Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा मीट्रिक स्पेस का चैप्टर चल रहा है जिसका आज चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स ऑफ मीट्रिक स्पेस कराऊंगी। इससे पहले वाला लेक्चर देख के आना बेटा जिसमें मैंने डेफिनेशन समझाई है मीट्रिक स्पेस की। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको और देना चाहती हूँ, एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी। लेट एक्स डी बी यानी मीट्रिक स्पेस। आपको अब समझ आ चुका है मीट्रिक स्पेस का क्या मीनिंग होता है। मैंने आपको डेफिनेशन करा दी थी मीट्रिक स्पेस के लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, लेट वाई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। अब मीट्रिक स्पेस था एक्स, मतलब एक्स जो था नॉन एम्प्टी सेट था, उसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स बाहर निकाल लिए, मतलब उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। ठीक है, लेट डी वाई विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी टू वाई क्रॉस वाई। आपको पता है मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स लिया था। ठीक है, देखो ये मेरा एक्स था नॉन एम्प्टी, अब मैंने ये इसका कोई सबसेट है वाई। मैंने अब जो मीट्रिक स्पेस का जो फंक्शन डी था वो जो पूरे में फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में जो डिफाइन किया हुआ था ना, सेम वही रखना है। मीट्रिक स्पेस का फंक्शन जो होगा डी, डी जो हम डिफाइन करते हैं वो वही रहेगा जो मैंने एक्स पे डिफाइन किया था। बस अब वो लगाएंगे किसके ऊपर, वाई के ऊपर। इसके इतने एलिमेंट्स के ऊपर लगाएंगे, सिर्फ सारे एलिमेंट्स पे ना लगाकर, एक्स क्रॉस एक्स पे ना लगाकर अब हम उसको वाई क्रॉस वाई पे लगाएंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी टू वाई क्रॉस वाई। मतलब एक्स के सारे एलिमेंट पे प्रॉपर्टी ना लगाकर मुझे सिर्फ वाई के एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टी लगानी है। देन डी वाई विल ऑल्सो सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मीट्रिक स्पेस, क्योंकि जो हमने मीट्रिक स्पेस डिफाइन किया था एक्स डी, जब वो तो सारे एलिमेंट्स के ऊपर लग रहा था और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहा था, तो अगर मैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स लूंगी तो उनके ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो उसे भी हम मीट्रिक स्पेस, वो डी वाई भी अपने आप में एक मीट्रिक स्पेस बना देगा। तो y कॉमा डी वाई जो होगा इज ऑल्सो अ मीट्रिक स्पेस, और क्योंकि ये हमने x के सबसेट से बनाया है तो हम इसको बोल देंगे इट इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ x। ठीक है, एंड डी वाई इज कॉल्ड द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय डी ऑन वाई। ठीक है, क्योंकि हमने डी वाई को लिया कहाँ से है, हमने डी से ही लिया था। ठीक है ना, तो इट इज द मीट्रिक स्पेस इंड्यूस्ड बाय डी ऑन वाई। क्लियर, तो ये भी एक डेफिनेशन सब स्पेस की आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा। लेट डी इज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर, आर स्क्वायर में आ गए हम लोग। ठीक है, कैसे डिस्टेंस डिफाइन किया है, बिटवीन एनी टू पॉइंट डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, देन शो दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन आर। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो जो हमने लास्ट टाइम किया उससे भी इजी हो गया क्योंकि आर स्क्वायर में आ गया। तो देखो बेटा डी एक्स वाई क्या है, डिस्टेंस है, किससे डिफाइंड है, मॉड एक्स माइनस वाई। आपको पता है मॉड ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि डी एक्स वाई शुड बी, कोई जीरो डालो तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो हमने डी एक्स वाई को जीरो डाला। प्रॉपर्टी के अंदर इफ एंड ओनली इफ है तो उसका साइन लगा दिया। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब मॉड किसी चीज का जीरो है तो आपको पता है वो नंबर भी जीरो होता है। ठीक है, तो हमारा एक्स माइनस वाई भी जीरो हो गया, तो एक्स माइनस वाई जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाइए बेटा, सिमेट्री की प्रॉपर्टी। सिमेट्री में कहता है कि एक्स को वाई कर दे और वाई को एक्स कर दे तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो डी एक्स वाई क्या था, मॉड एक्स माइनस वाई। इसमें एक्स को वाई कर दो और वाई को एक्स कर दो तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये बन गया मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। अब लीजिए ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, तो डी एक्स वाई ले लिया। डी एक्स वाई क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, इसके अंदर जेड को इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा। देखो मैंने माइनस जेड और प्लस जेड कर दिया और उसकी ब्रैकेट बना दी। ठीक है, फिर क्या किया, आपको मॉड की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड और एक बार आ गया मॉड ऑफ जेड माइनस वाई और इधर लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। मॉड एक्स माइनस जेड किसके बराबर है, डी एक्स जेड, और मॉड ऑफ जेड माइनस वाई किसके बराबर होगा बच्चों, डी जेड वाई। आप क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ये डी डिफाइन था, ये देखो इधर, यहाँ पे देखो वाई को जेड करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स जेड इज इक्वल टू ए मॉड एक्स माइनस जेड। ठीक है, और एक्स को जेड कर दो तो डी जेड वाई क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। ठीक है ना, इससे बना हुआ है। ठीक,
तो सब बच्चों को ये पता चला, मैंने ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी कैसे लगा दी, प्रूफ कर दिया मीट्रिक डी के ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इन सब प्रॉपर्टी से हमें पता चला डी इज अ मीट्रिक ऑन आर एंड आर डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। आर के ऊपर ही डिफाइन था ना, हाँ ठीक है। आर डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस, आर स्क्वायर था ना, आर क्रॉस आर पे किया हुआ, तो आर स्क्वायर। ठीक है, डी इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डी इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। डी डिफाइंड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड द यूजुअल मीट्रिक। ठीक है, इसको हम यूजुअल मीट्रिक बोलते हैं और स्टैंडर्ड मीट्रिक बोलते हैं। ठीक है, यूजुअल डिस्टेंस मैट्रिक्स है और मीट्रिक्स है, या फिर इसको हम स्टैंडर्ड मीट्रिक बोलेंगे। और इस मीट्रिक स्पेस को हम बोल देंगे दिस इज अ यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ठीक है बच्चों, और देखो अगर मैं आर की जगह पर एन कर दूं, ठीक है, तो आर की जगह पर एन कर दूं, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको पता है रियल नंबर में से नेचुरल नंबर का हमने वो बना लिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बना ली है। देखो रियल नंबर अगर सारे में थे तो उसमें से मैंने सिर्फ एन को ले लिया। ठीक है, तो एन को मैंने लिया, तो ये आप जब आर के ऊपर सेटिस्फाई हो रही थी प्रॉपर्टी, तो एन पे भी सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, तो एन क्या बन, एन डी क्या बन जाएगा, इट इज द सब स्पेस ऑफ आर डी। ठीक है, सबको समझ आ गया कि इट इज द सब स्पेस ऑफ आर डी। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। let x equal to Rn and p is greater than equal to 1। एक सेकेंड बेटा, मैंने ऊपर x क्या लिया था, x इज r, x क्रॉस x होता है ना, तो r क्रॉस r है, तो ये r ही आएगा। d इज अ मीट्रिक ऑन r। ठीक है, x क्रॉस x होता है ना, तो x की वैल्यू r है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, x इक्वल टू आर एन। ठीक है, तो अब आर एन डी बनेगा स्पेस आपका, एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x क्रॉस x ले लिया। ठीक है, एंड इट गोज टू r। ठीक, सच दैट डी p ऑफ एक्स वाई, ये p सब्सक्रिप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, बस सब्सक्रिप्ट है। तो यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन किया बेटा, ऊपर मैंने सिर्फ मॉड x माइनस वाई से कराया था, यहाँ पे आर एन आ गया तो एन टपल्स आ गए। एन टपल्स आए तो हमें टोटल लेना पड़ा, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और उसकी पावर है p, और इस पूरे की पावर है 1/p। थोड़ी देर के लिए ना p को 2 डाल के देखो, आपको 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, जैसे x मॉड x माइनस वाई, x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये उस तरीके की चीज़ है। ठीक है, बट क्योंकि हम एन टपल की फॉर्म में काम कर रहे हैं, आर एन के अंदर है, तो मैंने यहाँ पर इसकी पावर भी डिफरेंट ले ली है, p और इधर 1/p। ठीक है, x आपको पता है क्या होता है, x1 x2 xn, और y है दूसरा एन टपल y1 y2 yn। ये तो बस हमने डेफिनेशन लिखी है x और y की। हमें शो करना है dp इज अ मीट्रिक ऑन आर एन। क्लियर है? अब ये p कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो देखिए सबसे पहले मुझे शो करना होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है dp। तो dp की जो भी डेफिनेशन है आप ये सब बच्चे देख लें दोबारा से। आपके पास यहाँ मॉड लगा हुआ है, मॉड है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव नंबर का टोटल करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा टोटल। ठीक है, फिर उसकी कोई भी पावर लगा लो आप, तो वो टोटल पॉजिटिव ही रहेगा। तो डी पी एक्स वाई तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 डालो, तो डी पी एक्स वाई इक्वल टू 0 डाला तो क्या हुआ, ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी मेरी ये इक्वल टू 0 हो गई। अगर ये 0 है तो मेरे पास क्या हुआ, ये मॉड वाली जो अंदर की एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो मॉड वाली एक्सप्रेशन जो है अंदर पूरी की पूरी ये 0 हो गई। तो अगर ये 0 है तो हर टर्म बराबर आ गई, एक्स आई माइनस वाई आई 0 आ गया, तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई आ गया यहाँ पे। तो जब सारे टर्म्स बराबर आ गई, x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2, x3 इक्वल टू y3, ऐसे आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए, डी पी ऑफ एक्स वाई। पहले तो क्वेश्चन से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। आपको पता है सिमेट्री के लिए x को y कर दो और y को x कर दो, तो फिर इस x की जगह y कर दिया और y की जगह पे x कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। मेहनत तो सारी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी में होती है बेटा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आ जाइए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी डी पी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ये तो पहले क्वेश्चन से लिख लिया। आपको सबको पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए एक्स वाई और जेड 3 नंबर चाहिए होते हैं। तो पहले z इंट्रोड्यूस करना है, तो z इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले z इसमें माइनस भी कर दीजिए और प्लस भी कर दीजिए। तो मैंने इसमें पहले जेड आई माइनस भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। फिर आपको पता है मैं एक्स आई माइनस जेड आई की एक ब्रैकेट बनाऊंगी और जेड आई माइनस वाई आई की दूसरी ब्रैकेट बनाऊंगी, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इसकी दूसरी ब्रैकेट बनाऊंगी। फिर हमने उसको क्या किया, ट्रायंगल मिनकोव स्कीज इनइक्वालिटी लगाएंगे।
पहले तो आपको पता है मिन्कोविस्की में मैंने ये भी लिखवाया, आपको 2 बार ही लिखवाई थी टर्म। पहले एक्स आई माइनस जेड आई की एक ब्रैकेट बनाई, जेड आई माइनस वाई आई की ब्रैकेट बनाई और मॉड को अलग अलग तोड़ दिया। तो यहाँ पे लेस का साइन आया और मॉड को दोनों के बीच में तोड़ दिया, तो मॉड एक्स आई माइनस जेड आई और ये मॉड जेड आई माइनस वाई आई, और इस पूरे के ऊपर जो पावर पी थी और 1/p थी वो यू का यू है। ठीक है, फिर मैंने कैसे लगानी सिखाई है ये मिन्कोविस्की। मैंने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन होती है उसमें से पीछे वाली टर्म जो सेकंड वाई आई वाली टर्म होती है उसको छोड़ दिया करो, बाकी सारा लिख दो। तो ये जो मॉड जेड आई माइनस वाई आई ना बेटा, ये वाली जो टर्म है, थोड़ी देर के लिए इसको ड्रॉप कर दो। तो क्या बचेगा, समेशन का साइन बचेगा, मॉड एक्स आई माइनस जेड आई बचेगा, पी बचेगा और 1/p बचेगा, तो वो लिख लिया। ठीक है, जब ये वाली एक्सप्रेशन आ चुकी हो तो इसी वाली एक्सप्रेशन के अंदर अब सेम तरीके से दूसरी वाली एक्सप्रेशन उठा लो। तो हमने क्या किया, एक्स आई की जगह वाई आई करना है, तो मॉड जेड आई माइनस वाई आई इधर से आ गया। ठीक है, तो एक बार पहली वाली टर्म के लिए ये यूज कर लो, फिर दूसरी वाली टर्म बना दो, प्लस साइन को तोड़ दो बीच में। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, आप क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन में जहाँ पे वाई आई था वहां पे वाई की जगह जेड लिखो, तो ये यही वाली एक्सप्रेशन आ रही है, तो ये किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर देखो, जहाँ एक्स था वहां जेड कर दो, जहाँ वाई था वहां पे वाई रह जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक्स को जेड करने पे डी पी जेड वाई बन जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी भी हमारी इस क्वेश्चन में होल्ड कर रही है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो हमारा डीपी क्या बन जाएगा, मीट्रिक ऑन आर एन बन जाएगा, और हम कह सकते हैं आर एन कॉमा डीपी इज अ मीट्रिक स्पेस। क्लियर हो गई बच्चों बात सबको। नेक्स्ट आ जाइए, x इक्वल टू आर एन। ठीक है, फॉर x एंड y बिलोंगिंग टू आर एन, फिर से n टपल्स का सेट लिया है। अब आपने डिफाइन किया है डी इंफिनिटी एक्स वाई इज मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, अब आपने ये मैक्सिमम से डिफाइन किया है। ठीक है, अभी तक हम अंडर रूट वाले से, समेशन से, मॉड से डिफाइन कर रहे थे, अब हमने मैक्सिमम लिया है। तो इस ये भी एक मीट्रिक बनाएगा आर एन के ऊपर, और इस वाले मीट्रिक का नाम होता है प्रोडक्ट मीट्रिक। ठीक है, जैसे यूक्लिडियन मीट्रिक कराया था ऐसे ये प्रोडक्ट मीट्रिक कहलाएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो डी को शो करना होता है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास डी क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। सीधी बात है, मॉड एक्स आई माइनस वाई आई लिख दिया। मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मॉड ग्रेटर देन 0 है, सारे नंबर पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव नंबर्स का मैक्सिमम लोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, दिस इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 डालने पे x इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो ये पूरी एक्सप्रेशन मैक्सिमम वाली जो है ये 0 हो गई, तो हमने ये लिख दिया। देखो बेटा, मैक्सिमम अगर 0 है तो पहले जितने अंदर के नंबर्स होंगे वो भी तुम्हारे मॉड जो होगा उनका क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम ले रहे हो, ये 0 आ गया, तो मॉड अगर किसी चीज का 0 है तो क्या आ जाएगा, एक्स आई इक्वल टू वाई आई आ जाएगा। ठीक है, अंदर का नंबर बराबर हो जाएगा ना, एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 0, तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई आ जाएगा। तो एक्स आई हो जाएगा x1 x2 xn, और वाई आई हो जाएगा y1 y2 yn। तो दिस इज x इक्वल टू वाई आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड। तो d ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। इस x की जगह y लिख दो, y की जगह पे x लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम ऑफ वाई आई माइनस एक्स आई। दिस इज इक्वल टू d बाई एक्स। क्लियर हो गई बच्चों बात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आपके पास क्या है, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लोगे, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी के लिए पहले डी एक्स वाई कंसिडर किया। ठीक है, फिर उसके अंदर डी एक्स जेड और डी जेड वाई बनाना है। तो बेटा पहले ना मैंने डी एक्स वाई मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वाई आई है, मैंने खाली एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड कंसिडर किया है पहले। ठीक है, इसको मैं हमेशा ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड एक्स आई माइनस जेड आई प्लस मॉड जेड आई माइनस वाई आई बाई ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। अब आपको पता है ये जो मॉड होगा दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस होगा। ठीक है, ऐसे ही मॉड जेड आई माइनस वाई आई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दैट नंबर। कोई भी देखो, मॉड एक्स आई माइनस जेड आई भी कोई एक नंबर है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर बहुत सारे नंबर है तो वो उनके मैक्सिमम से छोटा ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम तो सबसे बड़ा हो गया। अब ये किसके बराबर होता है, ये डी इन्फिनिटी एक्स जेड है, और ये किसके बराबर है, डी इन्फिनिटी जेड वाई के बराबर है। तो मेरी ये देखो पूरी एक्सप्रेशन क्या आ गई, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, अब इसको ना उल्टा करके रीड करो कि ये वाली जो साइड है, दिस साइड जहां मेरी पेंसिल है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके मैक्सिमम से भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस वाई आई
और इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये किसकी एक्सप्रेशन थी, मैक्सिमम ऑफ दिस, ये डी इंफिनिटी एक्स वाई की एक्सप्रेशन थी। ठीक, तो हमारे पास ये ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गई। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल, लेट एक्स इक्वल टू आर एन एंड डी इज फ्रॉम आर एन टू आर एन, मतलब एन टपल्स की फॉर्म में दे रखा है आपको। अब हमने लिया है समेशन मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, अब देखो पावर कोई नहीं है, इससे पहले जो कराया था उसमें पावर थी पी और 1/p, अब मॉड लगा रखा है खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मॉड है, मॉड तो हर एक नंबर का पॉजिटिव होता है, तो मॉड एक्स आई माइनस वाई आई पॉजिटिव है, इधर से समेशन लगा दिया, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट आया बेटा, ये कब इक्वल टू 0 होगा, तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ये जो पूरा समेशन के साथ जो लिखा है अंदर की टर्म ये 0 होनी चाहिए, तो मॉड एक्स आई माइनस वाई आई 0 आ गया। अगर मॉड किसी नंबर का 0 है तो एक्स आई माइनस वाई आई भी 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है मॉड एक्स आई माइनस वाई आई, तो ये क्या हो गया, हर एक्स आई अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉइंट बराबर हो जाएंगे एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, डी एक्स वाई क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, इसमें एक्स को वाई कर दो या वाई को एक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मॉड है वाई आई माइनस एक्स आई आ गई, तो ये किसके बराबर हो गया, डी वाई एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा, डी एक्स वाई इज मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, इसमें जेड आई अंदर डाल भी दो और माइनस भी कर दो जेड आई और प्लस भी कर दो जेड आई, तो एक्स आई माइनस जेड आई आया और प्लस जेड आई माइनस वाई आई आया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी बड़े आराम से यूज हो गई इसके अंदर। ठीक है, अब अच्छा अभी मैंने बनाई नहीं है, ठीक है ठीक है कर लिया, यहाँ पे मॉड आ गया, अब ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी मिंकोविस्कीज बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास p की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो p को 1 लोगे तो भी यही एक्सप्रेशन लग जाएगी। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स जेड और ये क्या आ जाएगा, डी जेड वाई आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों सबको। ठीक है, तो मिंकोविस्कीज इनइक्वालिटी फॉर p इक्वल टू 1 यूज करके भी ये हो सकता है। तो बाय अबव ऑल मुझे पता चला कि D इज अ मीट्रिक ऑन आर एन एंड आर एन डी इज अ मीट्रिक स्पेस। क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, फॉर n इक्वल टू डी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी क्या होगा। देखो अगर n इक्वल टू 2 है तो कोई भी पॉइंट मेरे पास x किस फॉर्म का होगा, x1 x2, और y पॉइंट क्या होगा, y1 y2। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे जरा प्लॉट करो। देखो x1 अगर यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है तो a पॉइंट ये हो जाएगा x1 x2। ऐसे ही y1 अगर यहाँ पर है और कॉरेस्पॉन्डिंग y2 यहाँ पर है तो ये b पॉइंट आ जाएगा y1 y2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इस वाले पॉइंट के y1 x2, तो ये जो लेंथ होगी a, इसका नाम c रख दो, AC लेंथ जो होगी ये क्या होगी आपकी, मॉड ऑफ x1 माइनस y1, एक्चुअल में ये y1 माइनस x1 है। ठीक है, तो मैंने इसका मॉड लिख के x1 माइनस y1 कर दिया। ऐसे बेटा ये वाली लेंथ कितनी होगी आपकी, ये लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है ना, ये वाली लेंथ के बराबर y एक्सिस पे, तो ये लेंथ कितनी है x2 और इधर से y2 है तो y2 माइनस x2 है। ठीक है, तो मैंने मॉड लिख के x2 माइनस y2 लिख दिया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या बात समझ आई, देखो this is the distance covered by a postman or a taxi cab in moving from A to B. That is why it is called a postman matrix और taxi cab matrix। ये जो मीट्रिक मैंने डिफाइन किया है ना, इसको हम पोस्टमैन मीट्रिक या टैक्सी कैब मीट्रिक कह सकते हैं। देखो अगर A से B पर जाना था, A से B पर टैक्सी कैब को जाना था, तो वो पहले A से C पर गए और फिर C से B पर गए, तो हमने यही लिखा हुआ था समेशन मॉड एक्स आई माइनस वाई आई, ये था ना हमारे पास, तो मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2, मतलब टैक्सी कैब जो होगी वो पहले A से C पर जाएगा तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा मॉड x1 माइनस y1, फिर C से Y पर जाएगा तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा x2 माइनस y2, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2। ठीक है, तो इस मीट्रिक को हम बोल देते हैं पोस्टमैन मीट्रिक और टैक्सी कैब मीट्रिक। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया। सो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करा दिए मीट्रिक स्पेस की। नेक्स्ट क्लास में बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।